अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी सदफ और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की और लुत्फ़अंदोज़ होने वाली बहुत ही अच्छी और मज़े की स्टोरीज़। चलते हैं अपने आज की स्टोरी की तरफ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम फ़रवा है और मैं 18 साला लड़की हूँ। घर में मेरी माँ है जो कि बिल्कुल यंग ही लगती है और बेवा हो चुकी है, पर बेवा हुए हुए काफ़ी ही अरसा हो गया है। यानी कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरे वालिद इंतकाल कर चुके थे और मेरी माँ बहुत ही प्यारी है और दिखने में तो शादीशुदा भी नहीं लगती। उसकी उम्र कम से कम कम ही है, यानी कि एजिड नहीं, बहुत 40 से कम ही लगती है और अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि 28 और 27 की रखती है। तो तरह तरह के लोग मेरी माँ के पीछे लगे ही रहते हैं, पर मेरी माँ ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती और अपने ही आप में रहती है। हमारा एक छोटा सा घर है और मेरी माँ जो है एक नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स है, और बस वही ड्यूटियाँ करके तो हमें पालती है। यानी कि मैं और ख़ुद को, हम दोनों अकेले ही होते हैं घर पर। इस तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा होता है। एक दिन एक डॉक्टर रोज़ हमारे घर आने लग गया। पहले तो एक दिन मैंने उसे देखा कि वो बहुत ही प्यारा और हैंडसम था। मेरी माँ के साथ बहुत ही फ्री होता था। मैंने कहा शायद आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरी माँ उसके लिए तरह तरह के खाने बना के रखती थी और उसका बहुत ही ख्याल करती थी। तरह तरह की उसको चीज़ें देती थी खाने के लिए और उसको बताती थी इस तरह का पहनो, इस तरह का खाओ कि तुम अच्छे लगो। वो डॉक्टर भी बहुत अमीर और कबीर था। अब मैंने कहा वैसे ही कमरे के अंदर बैठ के काफ़ी टाइम लगाते होंगे, और होता भी यही था कि काफ़ी टाइम वो कमरे में ही रहते थे खाना खिलाने और ये वो। अक्सर मेरी माँ मुझे दोस्त से घर भेज देती थी। मैं अक्सर तो चली जाती थी और अक्सर ऐसे होता था उधर ही रहती थी। मैंने कहा एक दिन देखूँ कहीं कमरे में करते क्या हैं, क्यों ना एक बार मैं देख ही लूँ। थे तो वो बहुत ही अच्छे और मेरे भी बहुत ख्याल रखते थे। फिर ऐसे हुआ एक दिन मैंने देख ही लिया। एक दिन जब मैं रुकी और वो फिर आए, वो अक्सर शाम को ही आया करते थे। शाम को आते थे और मैंने क्या किया, इनकी जो खिड़की थी खुली रहने दी और साइड पे खड़ी हो गई। अब जब वो आए तो थोड़ी देर बाद मैं जब देखने गई तो मैंने देखा कि ये लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट कर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी 18 साल की हुई, इतनी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं थी। मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है, पर मुझे ऐसे देखने में लग रहा था कि मेरी माँ को बहुत ही मज़ा आ रहा है और वो कह रही है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्यों ना ज़ोर ज़ोर से एक्सरसाइज की जाए। मैंने कहा एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और जब वो डंड भी मारता है तो मेरी माँ बहुत ही मज़े ले रही होती है। मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ना ट्राई किया जाए। अब मेरी माँ किचन में जाती है तरीके से। थोड़ी देर बाद जब वो किचन में जाती है कुछ बनाने, तो मैं फटाफट ही अंदर चली जाती हूँ। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे साथ भी एक्सरसाइज करें ताकि मुझे पता लगे इसका ऐसा क्या मज़ा है जो आता है और सब इंजॉय करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो क्यों नहीं, एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। बस फिर दरवाज़ा बंद और कुंडी लगा देते हैं, और जब कुंडी लगा देते हैं तो मेरी माँ जो है ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। वो कहती है अंदर कौन है। तब तक हम एक्सरसाइज कर ही चुके होते हैं और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जब थोड़ा बहुत जो है दर्द सा फ़ील होता ही एक्सरसाइज़ में, क्योंकि शुरू-शुरू में एक्सरसाइज़ में होता ही है। तो डंड जब वो मारने लगते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होता है, पर ये है कि मज़ा भी बहुत आता है। तो इस तरह से मैंने बहुत एंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुई। दरवाज़ा मेरी माँ ने तब खटकाया जब मैं ईज़ी हो चुकी हुई थी। तो फिर दरवाज़ा खोला और मैंने कहा मैं तो वैसे ही आई थी, और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वैसे ही हम बातें कर रहे थे। मेरी माँ ने कहा अच्छा बेटा आप इस तरह ना आया करो और इस तरह दरवाज़ा भी लॉक मत किया करो। फिर मैं चली गई और डॉक्टर जो था वो भी मुझे देखकर हंस रहा था और मैं उसको देखकर, बहुत ही अच्छा था वो। बस इस तरह से वो मेरी माँ के पास भी आया करता था और अक्सर मुझे मौका मिलता तो मैं भी उसके साथ एक्सरसाइज कर लेती थी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की स्टोरी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।